दोस्तों आपको तो पता ही है 23 जुलाई 2024 को इंडियन फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट का प्रेजेंटेशन किया है। तो इस पूरे वीडियोस में इसी बजट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्लियामेंट में बजट के प्रेजेंटेशन के पहले क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल मिनिस्टर द्वारा बजट बनाया जाता है। उसके कंप्लीट होने के बाद इसकी कॉपी को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट द्वारा इसको अप्रूव करने के बाद इसको यूनियन कैबिनेट के पास भेजा जाता है। इन सभी के ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसको पार्लियामेंट में लाया जाता है और फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा इसको पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। इस बजट 2024 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए के अकॉर्डिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आता है, इंटरिम बजट आता है, एंड बजट थीम एंड लास्ट बजट प्रायोरिटी के बारे में बताया गया है। इसके बाद पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स की बात करी गई है। तो चलिए पार्ट ए के फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो बात यहाँ ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी को सिंपल भाषा में मैं अगर समझाने का प्रयास करूं या समझाने का प्रयास करता हूं, सभी देश अपने अपने रिसोर्स, फाइनेंस एंड फैक्ट्री का यूज करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके बाद ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उससे प्रोडक्ट या सर्विस का अदर कंट्री में यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन पूरी तरह से हो पा रहा है कि नहीं। अगर ये सब हो रहा है तो लोगों को फैक्ट्री में रोज़गार मिलेंगे, शेयर मार्केट का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और नई फैक्ट्रियाँ ओपन होंगी। देश फाइनेंशियली रूप से मजबूत होगा, कंट्री की डेवलपमेंट होगा, कंट्री फाइनेंशियली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन कभी कभी किसी देश में बाढ़ आ जाती है, किसी देश में बीमारी हो जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस अभी हमारे कंट्री के अंदर आया था। कभी किसी देश में युद्ध हो जाता है, इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है वो बंद हो जाता है, सर्विस सारी बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है किसी भी कंट्री को। इसका फ़र्क पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ग्लोबल इकोनॉमी उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया अनिश्चितताओं की गिरफ्त में है, जैसा कि प्रॉपर्टी के रेट में वृद्धि हो गया है, पॉलिटिकली अनिश्चितता हो गया है और इन्फ्लेमेशन। ये समस्या भारत के डेवलपमेंट में रिस्क पैदा कर रही है। अब दूसरा उन्होंने इंटरिम बजट की बात की थी। इंटरिम बजट में उन्होंने स्पेशली 4 कॉस्ट पे फोकस किया है, पुअर, वुमेन, यूथ, फार्मर, जिसमें फार्मर को मेजॉरिटी दी है और क्रॉप मैनेजमेंट के लिए 50% मार्जिन दिया गया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अकॉर्डिंग 80 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को बेनिफिटिंग किया गया है। थर्ड नंबर पे आता है बजट थीम। बजट थीम में बजट 2024 में इस पूरे साल तथा अगले कुछ साल इंडिया गवर्नमेंट 4.1 करोड़ लाख रुपीस का अनुमानित खर्चा करके युवाओं को रोजगार, नया स्किल और अन्य अवसरों की सुविधा देने वाली है। अब बात करते हैं बजट प्रायोरिटी के। इस प्रायोरिटी में गवर्नमेंट ने देश के गरीबों, यूथ, फार्मर्स तथा अन्य अनएम्प्लॉयड लोगों को 9 ऑप्शन दिए हैं, जिससे इसका कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो सकता है। जिसमें से पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। मैं इन सभी ऑप्शन को शॉर्ट में समझाता हूँ। गवर्नमेंट क्रॉप मैनेजमेंट के लिए न्यू वेराइटीज़ लाएगी, एग्जाम्पल में नए नए तरह के फर्टिलाइजर्स आएंगे। एग्रीकल्चर के नए इक्विपमेंट आने वाले हैं। ऑयल, पल्सेस, वेजिटेबल को ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए गवर्नमेंट बढ़ावा देगी। 500+ कंपनीज़ में स्टूडेंट्स और यूथ को इंटर्नशिप मिलने वाली है। अनएम्प्लॉयड को न्यू स्किल सीखने का अवसर मिलेगा और 15,000 to 1 लाख तक सैलरी होगी। वुमेन की स्किल को इम्प्रूव किया जाएगा।
एजुकेशन के लिए लोन दिया जाएगा, अर्बन एरिया का विकास किया जाएगा, नए औद्योगिक संस्थान खुलेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, टूटी फूटी सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा और न्यू जनरेशन के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन भी मिलने वाला है। ये सबसे खुशी की बात है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को वस्तु पर लगाया जाता है जिनका यूज डोमेस्टिक पर्पस एंड बिजनेस पर्पस के लिए देश की जनता के द्वारा किया जाता है। इस टैक्स में लोगों को राहत मिली है क्योंकि इस पर टैक्स रिड्यूस हुआ है। जैसे कि गाड़ी के लिए एक्सरे मशीन, मोबाइल फ़ोन, चार्जर पर टैक्स रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, सोलर पैनल, सोलर सेल एंड मरीन प्रोडक्ट जैसी झींगा फिश के एक्सपोर्ट से 60,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इन सब पर भी 5% टैक्स रिड्यूस हुआ है। और वस्तु लेदर टेक्सटाइल पर 7.5% से 5% टैक्स रिड्यूस हुआ है। प्रेशियस मेटल जैसे सिल्वर गोल्ड पर 6 से लेके 6.4% टैक्स रिड्यूस हुआ है और अदर मेटल पर 2.5% टैक्स रिड्यूस हुआ है। उसके अलावा प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड ट्रेडिंग करने वालों को भी राहत प्रदान मिली है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स की। लोगों द्वारा गवर्नमेंट को सीधा दिया जाता है इस तरह का टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स। अगर आपका इनकम 0 से 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, लेकिन अगर 3 से 7 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 है तो 10%, 10 से 12 है तो 15%, 12 से 15 है तो 20% और 15 प्लस है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये अपनी गवर्नमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन बजट है जो पूरे इंडिया पे लागू होती है और सबको करना ही पड़ेगा। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।